क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के वलियों का खाना पीना और सोना आम लोगों से मुख्तलिफ क्यों होता है? आज हम आपको तारीख़ इस्लाम का वो सुनहरा वाक़या सुनाएंगे जब वक्त के अजीम उस्ताद इमाम शाफ़िई ने अपने चहीते शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल की दावत की। लेकिन इस दावत के बाद कुछ ऐसे हैरत अंगीज वाक़यात पेश आए जिन्होंने सबको हैरत में डाल दिया। इमाम शाफ़िई मिस्र में मुकीम थे और अपने शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात के लिए बेकरार थे। आपने खत लिखा। जवाब में शागिर्द रशीद ने फौरन हाजिरी का इरादा जाहिर किया। जब इमाम अहमद बिन हंबल की आमद की खबर हुई तो इमाम शाफ़िई ने पूरे मिस्र में उसका तज़क्रा किया। यहाँ तक कि मिस्र के बादशाह, वज़रा और बड़े बड़े उलमा भी उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकल आए। इस्तकबाल हुआ, घर लाए गए और बेहतरीन ज़ियाफ़त का एहतमाम हुआ। लोग जानते थे कि औलिया अल्लाह बहुत कम खाते हैं और रात भर इबादत करते हैं, लेकिन यहाँ मंजर ही कुछ और था। इमाम अहमद बिन हंबल जब दस्तरख्वान पर बैठे तो ऐसे रग़बत से खाना खाया जैसे कई रोज के भूखे हों। लोग हैरान थे, चहमैगोइयाँ होने लगें कि क्या यही वो बुजुर्ग हैं जिनकी इमाम शाफ़िई इतनी तारीफ कर रहे थे। रात हुई, इमाम साहब को एक कमरे में ठहराया गया। इमाम शाफ़िई की बेटियों ने बड़े अदब से जाए नमाज बिछाई, वज़ू के लिए लोटा भरा और मिसवाक रखी। सबको इंतज़ार था कि रात भर तस्बीह की आवाज़ आएगी, लेकिन जब सुबह हुई तो बेटियां ये देखकर दंग रह गईं कि लोटा वैसे ही भरा हुआ था। मिसवाक को हाथ तक नहीं लगाया गया और जाए नमाज भी जो की त्यों पड़ी थी। घर वालों ने इमाम शाफ़िई से शिकायत की, आबा जान, आप तो कहते थे वो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, लेकिन उन्होंने न तहज्जुद पढ़ी और न वज़ू किया, यहाँ तक कि खाना भी खूब पेट भर कर खाया। इमाम शाफ़िई खुद भी तशवीश में मुब्तला हो गए। आपने तन्हाई में इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, ऐ अहमद, क्या बात है? लोग आपके बारे में सवाल कर रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने वो जवाब दिया जो आज हम सब के लिए मुशाल राह है। आपने फरमाया, हे उस्ताद मोहतरम, जब मैं दस्तरख्वान पर बैठा तो मुझे उस खाने में नूर नजर आया। मुझे महसूस हुआ कि ये रिज़्क़ इतना हलाल और तीब है कि आसमान से अनवार की बारिश हो रही है। मैंने सोचा कि ऐसा मुबारक खाना जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने जी भर कर खाया ताकि उसका एक एक लुक़मा मेरे ईमान को रोशन कर दे। इमाम अहमद ने मजीद फरमाया, जब मैं कमरे में गया तो नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इस पाकीज़ा खाने की बरकत से मेरे ज़हन के दरीचे खुल गए। मैं पूरी रात कुरान व हदीस में गोताज़िन रहा और अल्लाह के फजल से मैंने एक ही रात में 100 से ज़ायद फ़क़ही मसाइल हल कर लिए जो पहले कभी समझ नहीं आए थे। रही बात वज़ू और तहज्जुद की, तो मैं सारी रात अल्लाह के कलाम के मुताले में मसरूफ़ रहा और सुबह की नमाज इसी वज़ू से अदा की जो मैंने अशा के वक्त किया था। ये सुनकर इमाम शाफ़िई की आंखें नम हो गईं और आपने अपने घर वालों से फरमाया, तुमने उनकी शान में गुस्ताखी की, इनसे माफ़ी मांगो। ये है वो मर्तबा जो अल्लाह ने अपने मुखलिस बंदों को अता किया है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि हलाल रिज़्क़ इंसान की रूह को मुनव्वर कर देता है और अल्लाह वालों के हर फ़ेल में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। अल्लाह हमें भी हलाल रिज़्क़ और इल्म की दौलत नसीब फरमाए। आमीन।